नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ को कैसे आसान बनाया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि मैथ बहुत टफ लगता है बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। अगर आप बात करेंगे साइंस आपको इजी लगता है, सोशल भी आपको इजी लगता है, यहीं पे आप उर्दू का बात करें वो भी इजी लगता है, किसी भी लैंग्वेज का बात करें आपको इजीली समझ आ जाता है। लेकिन मैथ में बहुत टाइम देने के बाद भी, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है और इसको सुधारने के लिए इसका क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो इसका सबसे पहले मेन चीज ये समझिए कि अगर आपको सोशल पढ़िएगा तो उसमें होता क्या है, एक लाइन से पढ़िएगा तो आपको लाइन बाय लाइन समझ में आने लगता है कि क्या कह रहा है। अगर साइंस भी पढ़िएगा तो आपको वही सेम प्रोसेस है, आप कोई लैंग्वेज पढ़िएगा तो सेम वही प्रोसेस है। लेकिन मैथ में कोई लाइन वाइज कोई बात नहीं है कि पहला लाइन पढ़े तो कुछ बात समझ में आ गया, दूसरा पढ़े तो फिर कुछ बात समझ में आ गया। इसके पीछे बहुत सारा चीज होता है। मैथ को समझने के लिए सबसे मेन जो कोर होता है वो एक चीज है जिसका नाम है कैलकुलेशन। ठीक है, मैथमेटिक्स का मेन कोर क्या है हम लोग का? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बगैर आपका मैथ आसान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप मैथ बनाइएगा उसके बीच में क्या आएगा? कैलकुलेशन आएगा। और जिस बच्चा का कैलकुलेशन अच्छा नहीं हुआ तो उसको मैथ समझ में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इसका कैलकुलेशन को कैसे अच्छा किया जाए इस बात को समझे। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं भी है तो आज के टाइम में आप कोई भी एग्जाम पास करना भी आपका मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे तो एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, जिस एग्जाम में भी जाइएगा आपको मैथ पूछेगा और एक मैथ बनाने में आपको 1 मिनट से कम टाइम दिया जाता है। ये 1 मिनट से कम टाइम में आपको मैथ बनाने के लिए भी कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं कि कैलकुलेशन फास्ट करने का क्या मेन ट्रिक है, क्या मेन राज है, समझते हैं इसको। सबसे पहले कैलकुलेशन को स्पीड करने के लिए सबसे पहला जो मेन ट्रिक है, इसको आपको क्या करना होगा? टेबल जो है, इस टेबल को आपको 1 to 30 का टेबल को याद करना ही होगा। मस्त है, 1 से लेकर 30 तक का टेबल आपको याद करना ही होगा। अगर नहीं कीजिएगा आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकता है। 1 से लेके 30 तक आपको क्या करना होगा? टेबल पढ़ना होगा। टेबल आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ है। ये जो टेबल है आपको 1 से लेकर 30 तक याद करना होगा। जनरली 20 तक सभी स्टूडेंट को याद होता है। ठीक है, आगे आपको 10 का टेबल और भी याद करना है, मतलब 21 से लेकर के 30 के बीच। बहुत सारा बच्चा बोलेगा ये तो एडवांस हो जाएगा, लेकिन आपको ये करने में टाइम नहीं लगेगा। मान लेते कि आपका एक टेबल को याद करने में कितना मैक्सिमम लगेगा? कितना? हाँ, पास मतलब 30 मिनट। एक दिन में आप एक कीजिएगा तो मतलब 10 दिन में आपका 10 टेबल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 21 से लेकर 30 तक का टेबल आपका मुकम्मल हो जाएगा। जब आपका टेबल बहुत अच्छा हो जाएगा तो आपको मैथ बनाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, किसी को किसी से डिवाइड करते हैं, किसी को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको साइड में टाइम नहीं लगेगा उसको। ठीक है, किसी भी हाल में अगर आपको मैथ अच्छा करना होगा तो आपको ये टेबल याद करना ही होगा। टेबल को बिना किए हुए आपका कोई उम्मीद नहीं कि मैथ अच्छा हो। सेकेंड नंबर में क्या है, आपका जो है स्क्वायर है, ये स्क्वायर को 1 से लेकर 50 तक का आपको याद करना होगा। ठीक है, जस्ट लाइक क्या, अगर आपको बोले कि 25 को अगर 25 से गुना किया तो इसको आपको गुना नहीं करना है, फटाफट इसका आंसर क्या होगा? 625 आपको याद होना चाहिए। ऐसे आपको 19 का स्क्वायर क्या होगा? आपको याद होना चाहिए। ऐसे 20 का स्क्वायर कितना होगा? आपको याद होना चाहिए। ये स्क्वायर आपको अगर याद होगा तो कैलकुलेशन में आपको मैथ बनाने में बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, आपको स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक हर हाल में याद होना चाहिए। आपको यहाँ दिया हुआ भी है। ठीक है, स्क्वायर देखिए आपको 1 से लेकर 50 तक यहाँ दिया हुआ है। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, इसको हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मैथ कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, जो क्यूब है, एक क्यूब को भी आपको ज्यादा नहीं 1 से लेकर 25 तक याद करना होगा। क्यूब एंड क्यूब रूट जो है इसको आपको 25 तक याद करना ही होगा। जस्ट लाइक क्या, अगर कोई नंबर है, अगर पूछ ले अचानक 18 का क्यूब कितना होगा तो आपको याद होना चाहिए। 17 का क्यूब कितना होगा आपको याद होना चाहिए। 20 का क्यूब कितना होगा आपको याद होना चाहिए। ये अगर आपको आसानी से याद हो रहा है तो आपको मैथ आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ क्यूब दिया हुआ है, आप इस क्यूब को चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख ले या फिर उतारना चाहेंगे उतार ले, जैसे भी आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 1 से लेकर के कितना तक दिया हुआ है? 30 तक दिया हुआ है, लेकिन आपको कम से कम 25 तक याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको हर हाल में कर लीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक। उसके बाद आपको क्या है, क्यूब होने के बाद एक होता है हम लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है उसको हम लोग पहले समझते हैं। एक पाइथागोरस एक हम लोग का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, वो क्या बोल के गया था कि अगर एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री है, ए एंगल अगर मान लो कि 90 डिग्री है और ये त्रिभुज ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, अगर एक त्रिभुज है, एक एंगल 90 डिग्री है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। बी किसको बोले, नीचे वाला को बेस, यानी पी किसको बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। ये पाइथागोरस क्या ट्रिपलेट देखे गया था कि अगर ये सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं, एच किसको बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा को, तो एच का जो वैल्यू होगा अगर उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब अगर एच का इसका स्क्वायर करेंगे तो ये छोटा वाला दोनों भुजा जो होगा इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बराबर होगा, मतलब एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला बता के दिया था, एक ट्रिक बता के दिया है, ठीक है, एक थ्योरी है। तो इसको आपको याद करना होगा, इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होगा, यहाँ क्या होगा, पी क्या होगा, बी क्या होगा, एच क्या होगा, ये आपको याद होना चाहिए। अगर मान ले तो ये मेरा 5 है, अगर ये मेरा 5 है तो ऑटोमेटिकली हम लोग का ये क्या हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। कैसे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ के कितना होगा 25, 25 किसका ये हो रहा है 5, यहाँ का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 5 का स्क्वायर 25। आपको ये याद होना चाहिए, आपको यहाँ दिया हुआ है कुछ ट्रिपलेट जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। आपको यहाँ ट्रिपलेट दिया हुआ है, क्या होगा, 3 4 होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 5 होने वाला है, 5 और 12 होगा तो क्या होगा 13 होगा, 7 और 24 होगा तो क्या होगा 25 होगा, 8 और 15 होगा तो क्या होगा 17 होगा, 9 और 40 होगा तो क्या होगा 41 होगा। आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। याद करने से फायदा क्या होगा, आप जब मैथ बनाएंगे तो आपको फालतू एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगेगा, फालतू एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना होगा, सीधा आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, जैसे √2, इसका वैल्यू आपको अगर कैलकुलेट कीजिएगा, इसको प्रोसेस से निकालेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको याद करना है। √2 का वैल्यू क्या होगा 1.414, ठीक है। √3 का वैल्यू क्या होगा 1.732, √5 का वैल्यू कितना होगा 2.236, √6 का वैल्यू कितना होगा 2.45, ठीक है। आपको ये सब याद कर लेना होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नहीं तो डायरेक्ट उतार लीजिए, ठीक।